सकल जीव दुख विहीन हो सदैव सुखी रहना चाहते तथा सबको अपने आप से सर्वाधिक प्रेम है, जो इस तथ्य के कारण है कि सुख उनकी वास्तविक प्रकृति है। इसलिए सुख जो स्वस्वभाव है तथा जिसकी अनुभूति मन विहीन निद्रा में प्रतिदिन होती है, उसको पाने के लिए अपने आप को जानना आवश्यक है। इसके लिए मैं कौन हूं का ज्ञान विचार प्रमुख साधन है। मैं कौन हूं? सप्त धातुओं रस, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाली क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वचन, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणि, वायु और उपस्थ ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वास आदि पंच कर्म करने वाली प्राणादि पंच वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। उपर्युक्त समस्त को मैं नहीं हूं नीति नीति करने के बाद एकांगी अवशिष्ट रहने वाला चैतन्य मैं हूं। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। मन जो सकल ज्ञान एवं समस्त क्रियाओं का हेतु और आधार है, यदि लीन हो जाए तो जगत दृष्टि दूर हो जाएगी। जिस प्रकार कल्पित सर्प ज्ञान दूर हुए बिना अधिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित जगत दृष्टि दूर हुए बिना अधिष्ठान स्वरूप दर्शन संभव नहीं है। मन आत्मा में रहने वाली एक अद्भुत शक्ति है। वो सकल विचारों को उत्पन्न करता है। समस्त विचारों को दूर कर देखने पर मन जैसी कोई वस्तु पृथक नहीं रहती। अतः विचार ही मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत जैसी कोई भिन्न वस्तु नहीं है। सुषुप्ति में विचार नहीं है, इसलिए जगत भी नहीं है। जागृत एवं स्वप्न में विचार हैं, अतएव जगत भी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से तंतु निकालकर जाल बुनती है और फिर उसे अपने भीतर खींच लेती है, उसी प्रकार मन भी अपने भीतर से जगत प्रकट करता पुनः उसे अपने भीतर लीन कर लेता है। मन जब आत्म स्वरूप से बाहर निकलता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जगत के प्रकट होने पर स्वरूप दिखाई नहीं देता तथा जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत दिखाई नहीं देता। मन के स्वरूप की छानबीन करते जाने पर यह मालूम होगा कि आत्मा ही मन है। स्वयं का अर्थ आत्मा ही है। मन सदैव किसी एक स्थूल का अवलंब लिए ही टिक सकता है। वो एकाकी टिक नहीं सकता। मन ही सूक्ष्म शरीर या जीव कहलाता है। इस देह में जो मैं के रूप में उदित होता है वो मन है। मैं विचार देह में सर्वप्रथम कहां से उदित होता है, ये अन्वेषण करने पर विदित होगा कि वो हृदय से उदित होता है। वही मन का उद्गम स्थान है। निरंतर मैं का चिंतन करते रहने से भी ये वहां पहुंचा देगा। मन में उठने वाले सकल विचारों में मैं विचार ही प्रथम विचार है। उसके उदित होने के बाद ही अन्य समस्त विचार उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के उदित होने के पश्चात ही मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उदित होते हैं। उत्तम पुरुष के बिना मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष नहीं टिकते। मैं कौन हूं अन्वेषण से ही मन निरुद्ध हो सकता है। मैं कौन हूं अन्वेषण अन्य समस्त विचारों का नाश कर शव को जलाने वाली लाठी की भांति स्वयं भी बाद में विनष्ट हो जाएगा। अन्य विचार उठने पर उनको पूरा होने का अवसर दिए बिना ये अन्वेषण करना चाहिए कि ये विचार किसे उठे, चाहे कितने ही विचार क्यों न उठे। प्रत्येक विचार के उठते ही सतर्क हो ये विचार किसे उठा। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मालूम होगा मुझे उठा। तब मैं कौन हूं अन्वेषण से मन अपने उद्गम स्थान को लौट आएगा। उदित हुआ विचार भी लीन हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर मन की अपने उद्गम स्थल में सुस्थित रहने की शक्ति बढ़ती जाती है। सूक्ष्म मन जब मस्तिष्क एवं इंद्रियों द्वारा बहिर्मुखी होता है तब स्थूल नाम रूप दृश्यमान होते हैं। वो जब हृदय में टिका रहता है तब नाम रूप तिरोहित हो जाते हैं।
मन को बाहर न निकलने देते हुए हृदय में सुस्थित रखना अहम मुखता या अंतर्मुखता कहलाता है। इस तरह जब मन हृदय में अवस्थित हो जाता है, तब मैं, जो सकल विचारों का मूल है, विनिष्ठ हो सदैव विद्यमान स्वयं स्वरूप ही प्रकाशित होगा। जहां मैं विचार लेश मात्र भी नहीं रहता, वो स्वयं स्वरूप है, वही मौन कहलाता है। इस प्रकार निश्चल रहने का ही नाम ज्ञान दृष्टि है। निश्चल रहना अर्थात मन को आत्म स्वरूप में विलीन करना ही है। इसके विपरीत दूसरों के प्रकार कल्पित सर्प ज्ञान दूर हुए बिना अधिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित जगत दृष्टि दूर हुए बिना अधिष्ठान स्वरूप दर्शन संभव नहीं है।